चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 7 से 12 ऑफ सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियस धनु राशि, देखते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस की लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 से 12 सितंबर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सैजिटेरियस की लाइफ में। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में 7 से 12 सितंबर में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस के लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो सैजिटेरियस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। प्लस आप पास्ट में बहुत ज़्यादा लाइक एक मिजरेबल फीलिंग में हो, लाइक लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप सफ़र कर रहे हो पास्ट में। प्रेजेंट में यहाँ पे किसी तरह का कोई सिचुएशन और इक्वेशन दिख रही है जहाँ पे मे बी एक बैलेंस हो सकती है, एक इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, या फिर एक इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है। फ्यूचर में अगेन एक स्ट्रगल दिख रही है, ड्रामा दिख रहा है, मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, बट किसी तरह की स्ट्रगलिंग सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, ठीक है। एडवाइस में यूनिवर्स आपको वेट करने को कह रहा है और उन चीज़ों को वॉच करने को कह रहा है जो आपकी लाइफ में हुई हैं, एनालाइज करने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा जनरेट है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप या तो किसी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो सकता है एंड हो रही हो कम्प्लीटली, या फिर आप मेंटली कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो रखे हो, लेकिन फाइनल आउटकम में एक बर्डन प्रेशर जो आप लंबे समय से कैरी कर रहे थे उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। सो ऐसा लग रहा है आप किसी तरह की किसी वेटिंग में हो सैजिटेरियस, लेकिन समय बीत रहा है लेकिन वो वेटिंग को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, या जो वेट कर रहे हो वो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप एक लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग में हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। सो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस्ड लिए हुए हो, या फिर आप एक इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन लंबे समय से फेस कर रहे हो, बट आप ऐसा लग रहा है कि अब आपको चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके अंदर एक कोल्डनेस आ गई है, डिटैच्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है आपकी। सो कोई सिचुएशन है जहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप लगातार कंफ्यूज्ड और अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो सैजिटेरियस। सबसे बड़ी चैलेंज में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है आपके लिए, देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी साइड से या तो कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, चाह कर भी चीज़ें नहीं बदल पा रहे हो, एंड ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप पेशेंस रखो और साइलेंटली चीज़ों को डील करो, या फिर आप हील करो अपने आप को, ठीक है। आपका खुद को हील कर पाना भी मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। या कोई सिचुएशन है, कोई मेजर बिग साइकिल है जो यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही है।
एंड यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ यही कह रहा है कि आपको जो सिंपली वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है सैजिटेरियस कि आपको चीज़ों को के पीछे नहीं पड़ जाना है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, चेज़ नहीं करना है, क्योंकि वही चेजिंग ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे फियर जनरेट हो गए हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो कोई पर्सन है, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो, जो पर्सन आपकी लाइफ में लगातार ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, इन एंड आउट हो सकते हैं, अनस्टेबल हो सकते हैं, या फिर लाइक बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हो इस पर्सन के को लेके। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सो फाइनल आउटकम में ज़रूर मैं देख रही हूँ कि आप एक बर्डन प्रेशर जो लंबे समय से कैरी कर रहे हो उसको ड्रॉप कर रहे हो एंड अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे सैजिटेरियस की लाइफ में हो सकता है बिग एंडिंग्स हो रही हो इस टाइम पे, और मे बी हो चुकी हो, और ये टाइम आपकी हीलिंग प्रोसेस का चल रहा हो। सो आप किसी एरीज, स्पाइसेस और स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो सैजिटेरियस। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।